हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एकता शैंकी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे अपने घर में और स्वस्थ होंगे। आज है फ्राइडे, सुबह सुबह का टाइम है। मैं आ गई हूँ अपने किचन के अंदर क्योंकि मेरी शुरुआत होती है किचन से ही। और मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है चाय, जिसमें मैंने डाल दी है चाय पत्ती, चीनी और अदरक। वैसे इससे ज़्यादा क्या ही डलता है चाय में। हाँ, काली मिर्च भी डाल सकते हैं हम, लौंग भी डाल सकते हैं और इलायची भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। मैं ऐसे ही सिंपल सी चाय बनाती हूँ और बहुत देर तक इसको पका लेती हूँ। मैं दूध में ही पत्ती लगाती हूँ और बहुत देर तक फिर भी इसको पकाती हूँ ताकि अदरक का ना सारा टेस्ट आ जाए। मुझे ना तेज़ अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। तो साथ ही साथ हमारी चल रही है यहाँ पर सब्जी की तैयारी भी। तो मैं बना रही हूँ आलू गोभी। मैंने गोभी को कट कर लिया है और मैं यहाँ गोभी को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रख दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह अगर रह गया हो, वैसे मैंने देख के कट किया है, अगर रह भी गया होगा ना तो वो नमक से अलग हो जाएगा। मैं थोड़ी देर इसको ढक के रख दूंगी। तब तक मैं बाकी की चीज़ें कट कर लूंगी, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और आलू। काफ़ी देर हो गई मेरी चाय को रखे रखे गैस पे, तो मैंने यहाँ पर उसको छान लिया है और मैं दे आई हूँ पति देव को। और चाय के साथ दे आई हूँ मैं मट्ठी। चाय के साथ आज थी मट्ठी। मैंने पराठे नहीं बनाए थे। हमारा नाश्ता ऐसे ही होता है, कभी हम ब्रेड खा लेते हैं, पराठे खा लेते हैं सिंपल, और कभी हम बन वगैरह ले लेते हैं। सीरियसली बात बताऊँ तो मैं पकवान वगैरह नहीं बनाती हूँ। कभी कभी खाना होता है ना तो तब तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं हमेशा पकवान ही नहीं बनाती रहती हूँ। वो हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता है। इसलिए मैं दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। सिंपल खाना, सब्जी रोटी दाल रोटी, इससे बेटर कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मैं फटाफट लंच की तैयारी कर रही थी क्योंकि पतिदेव को जाना था ऑफिस और मम्मी के लिए भी देना था खाना, क्योंकि वो सुबह में खा लेती हैं। पापा थोड़ा लेट खाते हैं, लेकिन मैं ना उस दिन लेट हो गई थी। मैं लेट उठी थी क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी। जब से मुझे थायराइड हुआ है ना, शादी के बाद से मुझे ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। मेरी ना बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि अभी मेरा थायराइड नॉर्मल नहीं हुआ है। मैं दवाई तो लेती हूँ मॉर्निंग में, पर अभी नॉर्मल नहीं हुआ है। जब नॉर्मल हो जाएगा ना तो शायद थोड़ी सी मुझे रिलैक्सेशन हो। यहाँ पर मैंने गैस को रख दिया कढ़ाई पे और उसमें डाल दिया है तेल, और मैं कूट रही हूँ यहाँ पे लहसुन और काली मिर्च। मैंने आलू भी छील दिया है। मैं इतने मेरा तेल गर्म होगा मैं ही डाल दूंगी हींग डाल के मैंने डाल दिया जीरा डालने के बाद डाल देना प्याज लहसुन वगैरह। और उसके बाद मैंने बीच बीच में आलू भी कट कर लिया, और आलू कट करने के बाद मैंने इसमें आलू गोभी डाल दी थी। उसके बाद से मैंने मसाले वगैरह ऊपर से डाले थे, टमाटर भी मैंने ऊपर से डाले थे क्योंकि मैंने करा था आज शॉर्ट में काम। वैसे मेरी सब्ज़ी अच्छी बनी थी, ऐसी बात नहीं है। मैंने मसाला नहीं पकाया था तेल में, लेकिन मैंने मसाले को ऊपर से डाला था। अगर सब्ज़ी पक सकते थे यार, मसाला भी तो पक ही जाएगा ना, तो सब्ज़ी अच्छी बनी थी नो डाउट। जब भी मुझे लेट हो रहा था ना तो मैं सब्ज़ी ऐसे ही बना देती हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये लड़की कितनी आलसी है। मैं आलसी बिल्कुल नहीं हूँ और मैं अपने काम को लेकर काफ़ी लॉयल हूँ, और मैं आलस तो बिल्कुल नहीं दिखा सकती हूँ। आप मेरे पहले वाले व्लॉग्स जाकर देख सकते हैं। मैं सफाई में भी हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ, हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ। पर होता है ना कभी कभी हमें बहुत जल्दी हो रही होती है तो हमें शॉर्ट में काम करना पड़ता है, तो वही किया है मैंने आज। मेरी सब्जी में लग गया छौंका। मैं डब्बों को साफ़ करके रख दूंगी साथ के साथ, फिर मिट्टी नहीं जमती है इनके ऊपर। और मेरी चाय भी हो रही है ठंडी। मेरी चाय मेरा वेट कर रही है। मुझे ना एकदम हर चीज़ नीट एंड क्लीन चाहिए। अब इसके अंदर ना सिर्फ थोड़ी बहुत चींटें आई थी और मैंने देखो साथ के साथ साफ़ भी कर दिया। अब मैं यहाँ पर पी रही हूँ आज अकेले अकेले चाय, क्योंकि मैं अपने पतिदेव से थी गुस्सा, क्योंकि रात को हो गई थी हमारी बहस। तो मैंने उनको आज अकेले अकेले चाय दे दी थी। वैसे मैं उनके साथ ही नाश्ता करती हूँ और डिनर भी उन्हीं के साथ करती हूँ। लंच तो उनके साथ नहीं हो पाता, जब छुट्टी होती है उनकी तभी उनके साथ होता है। चलिए, हमारी चाय हो गई है फिनिश। अभी हमारी सब्जी बनने में है टाइम, वो रखी है गैस पे। जब तक वो पकेगी तब तक मैं कर लेती हूँ अपना साफ़ सफाई का काम। मैं यहाँ पर झाड़ रही हूँ अपनी बेडशीट को कर दूंगी सेट, क्योंकि इधर उधर से निकल जाती है, बैठते हैं उठते हैं ना तो हो ही जाती है। कभी सब्जी पकेगी तब तक मैं अपना साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, हो सके तो झाड़ू भी मार ही लूँगी। अभी सब्जी में तो बनने में टाइम लगेगा ही, तो जब तक अपना बाकी का काम कर लेते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। हमारे लिए एक एक पल बहुत कीमती होता है। वैसे सच बताओ तो हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए होता ही कहाँ है। हमारे पास इतना काम होता है ना कि हमारे लिए भी टाइम नहीं होता हमारे पास। हम खुद को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। आप मेरे को देख सकते हो मैं कैसे रहती हूँ। मैं सिर्फ इतना सिंपल से रहती हूँ ना, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि लीपा पोती वगैरह करूँ। जब मैं स्कूल में थी ना तब मेरे को बहुत शौक था, मैं अपने फेस पे ये भी लगा लूँ, अपने फेस पे ये भी लगा लूँ, मैं गोरी हो जाऊँगी या मेरा फेस ऐसे चमकने लगेगा। अब सारे शौक मिट चुके हैं। शादी के बाद ना सारे शौक ख़त्म हो जाते हैं। बस ये घर गृहस्थी में ही सारा टाइम चला जाता है, तो अपने लिए तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। पर मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई भी करती हूँ तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। मिलता नहीं है टाइम, लेकिन मैं थोड़ा बहुत निकाल लेती हूँ। ऐसा भी होता है कि कभी कभार तो होती भी नहीं है हमारी पढ़ाई।
यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ ग्रिल वगैरह साफ़, क्योंकि ना डेली मिट्टी जम जाती है इनमें। हर चीज़ की ना डेली डस्टिंग करती हूँ तब भी इतनी मिट्टी हो ही जाती है, डेली साफ़ करनी ही पड़ती है, वरना ऐसा लगता है जैसे सफाई ही नहीं करी है हमने ठीक से। अब अपने घर को साफ़ सुथरा रखना है तो सफाई तो करनी पड़ेगी ही। मैं कर रही थी सफाई और यहाँ पर एंट्री हो गई मेरे पतिदेव की, और उनके साथ है हमारी लाडो रानी भी। उनको पीना था बनाना शेक, तो मेरे पतिदेव वही बोल रहे थे कि इनको पीना है बनाना शेक तो बना के दो। तो फिर मैंने कहा अभी बना रही हूँ, थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि दूध भी नहीं था मेरे पास, दूध ख़त्म हो चुका था। तो मैंने दूध मंगवाया था, तो जब तक मेरे पतिदेव दूध लेकर आए थे तब तक मैंने कर ली थी अपनी सारी डस्टिंग। यहाँ पर मैं अपनी सारी डस्टिंग कर लूँगी जब अब घर की सारी डस्टिंग हो चुकी है। मेरे बर्तन पड़े थे सिंक में, तो मैंने सोचा जब तक दूध आ रहा है तब तक मैं यही क्लीन कर लेती हूँ। झाड़ू भी लगा चुकी थी मैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश मैं इतनी जल्दी जल्दी काम कर पाती जितना मुझे वीडियो में दिख रहा है, पर ऐसा नहीं होता ना। रियलिटी तो कुछ और ही होती है। जितना वीडियो में पास दिख रहा है ना, 10-12 मिनट में सारा काम खत्म है पूरे दिन का, पर ऐसा नहीं होता है। हम सुबह से शाम हो जाती है पर हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता है। और ऑब्वियसली हर एक लेडी की यही कहानी है कि हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी कुछ, हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर हो गए हैं हमारे बर्तन साफ़, और मेरी साइड में सब्जी भी बन चुकी है। मैं फटाफट अपने बर्तन धो के इनको लगा दूंगी रैक में। मैं साथ के साथ लगा देती हूँ वैसे, क्योंकि ना मेरा सिंक के ऊपर ही रैक लगा हुआ है तो पानी सारा सिंक में ही आता है, तो मैं साथ के साथ ही लगा देती हूँ। और वीक में एक बारी मैं सारा किचन की डीप क्लीनिंग भी कर देती हूँ और पूरे घर की भी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, तो मेरा घर और किचन सब एकदम चमकदार रहता है। भाई अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, और कहते हैं ना जिसका घर साफ सुथरा रहता है लक्ष्मी का वास भी वहीं पे रहता है। तो चलिए आपसे बातें करते करते हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं और रैक में भी लग चुके हैं और किचन की भी हो चुकी है सफाई। अब मैंने हाथ भी धो लिया और मुझे यहाँ पर करना है अब आटा मैश। मैंने आटा मैश नहीं किया था, मैं भूल गई थी, मुझे आटा मैश भी करना है भाई। तो अब मैं आटा मैश कर लूँगी। अभी मेरी सब्जी में टाइम है पकने में। शादी के बाद तो सब करना पड़ता है, और शादी से पहले ना मैं खाना बनाने से और ये आटा वगैरह गूंदने से ना बहुत बचती थी। मेरे को सबसे बेकार काम लगता है आटा गूंदने का। और शादी से पहले मैं खाना बहुत ही कम बनाती थी। मेरी मम्मी की जब तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो तब मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा था। और मेरी छोटी बहन है ना मुझसे, तो वो ही बना लेती थी खाना शाम का, सुबह का मम्मी बनाती थी। और मेरा काम रहता था साफ़ सफाई करने का और कपड़े वगैरह धोने का। मायके में तो सब कुछ ऐसे इतना अच्छे से मैनेज रहता था कि कुछ काम हमें करना होता था, कुछ बहनें कर लेती थी, तो सारा काम यूं ही हो जाता था। अब हमारी सब्जी भी बन चुकी है, बर्तन वगैरह भी सारे टोटली साफ़ हो चुके हैं। मैंने अब एक बाउल में निकाल के अपनी सब्जी को रख दिया है, और पतिदेव के लिए भी लंच पैक कर दूँगी। अभी रोटियां डालनी बाकी हैं, बट जब तक सब्ज़ी डाल दे रही हूँ, ये ना टिफ़िन में ना एक लूज़ है, तो मुझे ना चेक करना पड़ता है कि कौन सा टाइट है, उसी में सब्ज़ी डालूँगी। मेरा हमेशा ऐसा ही रहता है कि साथ के साथ सब्जी बनी और मैंने बाउल में निकाल के रख दिया और अपनी कढ़ाई को साथ के साथ ही साफ़ रख दिया, क्योंकि मेरे सिंक में ना एक भी बर्तन नहीं मिलेगा पूरे दिन में। मैं अपना साथ के साथ अपना काम कर लेती हूँ। मुझे सिंक में खुद भी एक भी बर्तन गंदा नहीं मिलेगा। मेरी सिंक एकदम पूरा दिन नीट एंड क्लीन रहती है, क्योंकि मैं जितने भी बर्तन दिखते हैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं बनाना को कर लूँगी कट, क्योंकि हमने बनाना है बनाना शेक अपनी बेटी की डिमांड पे। पतिदेव ने ला के दे दिया था मुझे दूध, तो मैंने ना यहाँ पे कट कर लिए थे बनाना, फिर उसके बाद डाल दिया था दूध डालने के बाद मैंने सारा ही दूध डाल दिया। और मुझे ये बाद में रियलाइज़ हुआ भाई इसको चलाएंगे तो ये सारा आ जाएगा बनाना डालने के बाद, और सारा किचन गंदा हो जाएगा। मैंने फिर बाद में दिमाग लगाया नहीं यार ऐसे नहीं करना है, इसको मैं से ना थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, गंदा हो जाएगा मेरा सारा किचन और मुझे दोबारा से सारा किचन क्लीन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने निकाल लिया था। फिर उसके बाद बना दिया था बनाना शेक भी हमारा बन चुका है आधा, और जो मेरा दूध रह गया था बाकी का उसको भी मैं शेक बना लूँगी। इसमें बनाना भी था। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें ना बनाना दिख नहीं रहा था, तो कभी आपको लगे कि मैंने बनाना डाला ही नहीं था सेकंड टाइम, तो डाला था। यहाँ पर हमने अपनी बेटी की डिमांड पूरी कर दी है। मैंने अपना बनाना शेक रख दिया था और बाकी सबको दे दिया था। मैंने सोचा पहले अपनी बाकी की सफाई कर लेते फिर तसल्ली से बनाना शेक पीऊँगी। ऐसा ही रहता है हम हाउस मेकर्स के माइंड में कि पहले अपना सारा काम फिनिश कर लेते हैं फिर तसल्ली से खाने पीने के लिए बैठेंगे। यहाँ पे लग चुकी है हमारी झाड़ू लगाने के बाद मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया था, पोछा भी लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी रूम के अंदर बनाना शेक पीने के लिए। एक बहू और बीवी का यही फ़र्ज़ होता है, पहले सबको खिलाओ फिर बाद में आराम से खुद खाओ।
तो यहाँ पर मैं अपना बनाना शेक एंजॉय कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए, आ जाइए। बेर का बनाना होता है ऐसे कर रहा हूँ मेरे साथ, और फिर पता नहीं दांत पैर और हाथ दोनों जल रहा था, हटो पीछे ऐसे कर रहा मैंने आराम से हटाया था। था। मुझे पता है कितने आराम से हटाया था। ये कोई बात सुन रही है। बाय बाय, सामने देख लो पहले। मेरे पतिदेव चले गए थे ऑफिस, यहाँ पर हमारी हो रही थी नोक-झोंक क्योंकि मैं उनसे नाराज़ थी रात को। मेरे पतिदेव जा रहे थे ऑफिस तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों नाराज़ हो, नाराज़ तो मुझे होना चाहिए, तुमने मुझे धक्का दिया था ना कि मैंने तुम्हें धक्का दिया था, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि पतिदेव अपनी बीवी को ना मनाना भी होता है ना, ऐसे ही ऑफिस नहीं निकल जाना होता है। तो वही सब डिस्कशन हो रहा था हमारा। मैं पंखा साफ कर रही हूँ, गंदा हो रहा था। चाचू गए? बैठे हैं? चाचू तो लेट हो रहे थे पर। कौन आया है? पापा, गाँव वाले पापा। गाँव वाले बाबा? यहाँ पे पापा दूध लेने जाते हैं। अच्छा, कौन से वाले हैं? बड़े वाले हैं? आपको नहीं बचा। मैं अपनी पूरी सफाई कर चुकी थी, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। फिर मुझे बाद में याद आया यार इन पंखों को ही साफ़ कर देती है ना, काफ़ी गंदे हो रहे हैं ये ना, वीक में एक बार ही साफ़ करने ही पड़ते हैं। गर्मी हो रही है ना तो जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं और ना गंदे अच्छे भी नहीं लगते हैं मुझे ना, इसलिए मैंने दोनों पंखों को कर डाला है साफ़। अभी जब आपने देखा था ना ये मेरी गुड़िया रानी आई थी तो ये ना मैंने पोर्ट्रेट में वीडियो ली थी तो ये सामने से दिख रही थी नीचे और मैं ऊपर थी, तो मैंने इसको कट करके साइड में लगा दिया कि हाँ मैं इससे बात कर रही हूँ। पहले से तो हो ही गए हैं, है ना? यहाँ पर हो चुके मेरे दोनों पंखे साफ़ और मैंने दोबारा करी थी फिर सफाई। ऑब्वियसली पंखे साफ़ करें तो नीचे थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही ना, तो मैंने झाड़ू पोछा दोबारा से मार दिए थे रूम के अंदर। और यहाँ पर हमारी बेटी रानी कर रही है अपनी वीडियोज़ एंजॉय, वो यूट्यूब पर थोड़ी सी शॉर्ट डालती है तो वही सब देख रही थी टीवी के अंदर। मैंने कहा आप करो एंजॉय, मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ, फिर नहाना भी है मुझे तो मैं नहा धो लूँगी। आप भी हमारी एंजल के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, अपनी स्टडी करने की भी कोई वीडियो शूट नहीं करी है। फिर शाम को आ गई थी मैं किचन के अंदर। मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल, काली मसूर जो होती है ना मलका, वो बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे टमाटर कट करके डाल दिया, दाल को वॉश कर लिया था, उसमें डाल दिया पानी, पानी में डाल दिया हल्दी, धनिया, नमक और हरी मिर्च और उसको रख दिया मैंने गैस पे। जब तक ये पकेगी, इसमें 6-7 सीटियाँ आएंगी, तब तक मैंने भर दिया अपनी बॉटल में पानी। पानी भी तो भरना ज़रूरी है ना भाई, गर्मी है तो आप भी पानी पीते रहिए। गर्मियों में ना ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता, ये रहता है बस पानी पीते रहो और लिक्विड लेते रहो। लिक्विड ज़्यादा बेटर होता है गर्मियों में। सर्दियों में तो हम कितना भी खा सकते हैं, फ्राई भी खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ना फ्राइड खाना खाया नहीं जाता है ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं अपने तड़के की तैयारी कर रही हूँ दाल के लिए। यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज और लहसुन। मैं प्याज और लहसुन का तड़का लगाऊंगी बस, और यहाँ पर मैं लहसुन को कूट रही हूँ और उसके साथ 3-4 मिर्च भी कूटी है मैंने काली, और यहाँ पे मैंने प्याज भी काट दी थी और प्याज और इन सबको निकाल दिया मैंने एक प्लेट के अंदर। और हमेशा की तरह मैं यहाँ पर अपना साथ के साथ बर्तनों को साफ़ करती रहूँगी ताकि सिंक में बर्तन इकट्ठे ना हों। तो मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए और मुझे अब करना है आटा मैश। तो मैं यहाँ पर आटा छान ले रही हूँ और आटा यहाँ पर गूंद लूँगी, गूंद के रख दूँगी थोड़ी देर। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा ही गूंद के उसको रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है और उसकी रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं। आटा भी मैश हो गया तो उसके बाद मैंने अपने परात को भी धो दिया है। दाल में भी 6-7 सीटियाँ आ चुकी थी तो मैंने यहाँ पर तड़का भी लगाने के लिए रख दिया। लगा दिया मैंने दाल में तड़का। कैसी लग रही है मेरी दाल? अच्छी लग रही है ना? ठीक ठाक ही खाना बना लेती हूँ। मेरे अंदर ना बिल्कुल भी ये आदत नहीं है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से सफाई रखती हूँ, मैं ये करती हूँ या मैं वो करती हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल भी आदत नहीं है मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की। अपनी तारीफ खुद क्या करनी यार, सामने वाला तारीफ करे तो मन को खुशी भी होती है कि हाँ भाई अच्छा खाना बना है, तुमने अच्छे से रखा हुआ है, अच्छे से सफाई करी है, मज़ा तो तब आता है। मेरे पतिदेव अभी आए नहीं थे तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए रोटी। रोटी बनाने के बाद मैं उनको दे आऊँगी नीचे। जब मेरे पतिदेव आ जाएंगे मैं तभी अपने लिए और उनके लिए रोटी डालूंगी, उसके बाद ही हम डिनर करेंगे। मैं उनके साथ ही डिनर करती हूँ, मैं उनका वेट करती हूँ, चाहे वो कितनी भी लेट आई है, 10 बज जाए 12 बज जाए, मैं उन्हीं का ही वेट करती हूँ। मैं खाती ही नहीं हूँ अकेले डिनर। लंच तो अकेले करते हैं यार, डिनर भी अकेले करें, डिनर तो अपने पति के साथ ही करना चाहिए। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।